हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बूस्टर। आज हम पार्ट 2 में कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। सॉरी, कंसंट्रेशन टर्म अपन ने पार्ट 1 में कर लिया। ठीक है, अब अपन पार्ट 2 में सॉल्युबिलिटी करेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कि सॉल्युबिलिटी वो होती है, जैसे मान लो, ठीक है, ये मेरा एक सेकंड यहाँ पे बनाते हैं। मान लो ये मेरा एक बीकर है। ठीक है, ये मेरा एक बीकर है। इसमें मैंने क्या फिलअप कर दिया? मैंने इसमें पानी फिलअप कर दिया। इस बीकर में मैंने क्या फिलअप कर दिया? इस बीकर में मैंने पानी फिलअप कर दिया। अब इस पानी को, ठीक है, इस पानी में अगर मैं थोड़ा सा शक्कर डाल दूँ, ठीक है, इस पानी में अगर मैं थोड़ा सा शक्कर डाल दूँ, इस पानी में मैं थोड़ा सा शक्कर डाल दूँ और इसको चम्मच से स्टेयर करूँ, इसको मैं चम्मच से स्टेयर कर दूँ, ठीक है, चम्मच से स्टेयर कर दूँ, चम्मच से स्टेयर कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, ये जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ठीक है, इसको क्या कर रही हूँ, सॉल्व, मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने सोल्यूशन को फॉर्म किया। ठीक है, तो वो सोल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में करूँ, उसी को मैं सॉल्युबिलिटी कहती हूँ। ठीक है, ये आपके अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखे, आप पढ़ लें। किस पे डिपेंड करता है ये? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिपेंडेंट टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट पे ये डिपेंड करता है। किस पे? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होता है। क्लियर? अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, like solute dissolve in solvent if intermolecular attractions are similar with in the two। देखो कुछ एग्जांपल्स देख लो। लाइक डिजॉल्व, लाइक मतलब कि, चलो एक मैं बहुत फैमिलियर एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पास ना, आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपकी क्लास में मान लेते हैं, आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। ठीक है, आपकी क्लास में मान लेते हैं टोटल 40 बच्चे हैं, जिसमें से 20 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। मैं गर्ल्स की बात कर लेती हूँ। ठीक है, बॉयज़ गए तेल लेने, मैं गर्ल्स की बात करती हूँ। ठीक है, गर्ल्स में आपके सिर्फ आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है, जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कह दो, या है ना, मतलब ऐसे दोस्त कह दो, है ना, जो आपकी नेचर वाली है। 2 दोस्त कह दो, या फिर चलो एक ही दोस्त कह दो। ठीक है, एक दोस्त है जो आपकी नेचर वाली है। ठीक है, आपको समझती है। ठीक है, आप उसे सब कुछ कह सकते हो, उस प्रकार की वो दोस्त है। अब वो जिस प्रकार की वो जो दोस्त है ना, वो उसका जो नेचर है वो आपसे मिलता जुलता है, इसलिए वो आपको पसंद है, इसलिए वो आपको पसंद है और आप उसको पसंद हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को नेचर आपस में मिलता जुलता है। आप अपनी सारी बात को उसको कह सकते हो और वो सारी बातें आपको कह सकती है। ठीक है, आप दोनों अपने सुख दुख शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपनी मजाक आपस में कर सकते हो आप, है ना। अगर आप दोनों में कभी नोकझोंक हो गई है ना, कुछ ऐसी सीरियस बात हो गई, तो आप बुरा नहीं मानोगे। ठीक है, आप फ्रेंड्स हो, तो ये जो मतलब जो बॉन्डिंग है, ठीक है, आपके बीच में और आपके फ्रेंड के बीच में, दोनों, है ना, आपके फ्रेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो कैसी बॉन्डिंग है? लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बॉन्डिंग है, क्योंकि आपका बिहेवियर और उसका बिहेवियर सेम है। जब 2 सेम बिहेवियर वाले मिलते हैं तो क्या होता है? काम जल्दी हो जाता है। काम जल्दी हो जाता है मतलब कि आपस में घुल मिल जल्दी जाते हैं। अब जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और अच्छे से मैं समझाती हूँ, ये सब तो फिर आप उससे समझ जाओगे। मान लो, ठीक है, ये अपनी राधा है, ठीक है, और ये अपनी एक सेकेंड ना, ये अपनी सीता है। ठीक है, ये अपनी राधा है और ये राधा है, ये सीता है। राधा का जो व्यवहार है, ठीक है, राधा का जो व्यवहार है वो कैसा है? सीता के जैसा है। और जो सीता का व्यवहार है वो राधा के जैसा है। तो राधा का व्यवहार सीता के जैसा है और सीता का व्यवहार राधा के जैसा है। तो दोनों में, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, क्लास में दोनों की दोस्ती होगी, स्कूल में ही दोनों की दोस्ती होगी, तो जब इन दोनों की दोस्ती होगी तो क्या होगा कि आपस में घुल मिल जाएंगे। स्कूल साथ आना पसंद करेंगे, स्कूल में साथ बैठना पसंद करेंगे, ठीक है, लंच साथ में करना पसंद करेंगे,
खेलना साथ में पसंद करेंगे, होमवर्क करना साथ में पसंद करेंगे, घूमना फिरना साथ में पसंद करेंगे, ठीक है, अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना पसंद कर। साथ में सेलिब्रेट करना मतलब कि इसका बर्थडे है तो ये इसको बुलाएगा, बुलाएगी, नॉट का। इसका बर्थडे है तो ये इसको बुलाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये लोग आपस में क्या करेंगे, अपना हर एक काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे। किस प्रकार का प्रॉपर तरीका, जिसमें दोनों की घुली मिली हो। ये जो सोचेगी ये इसमें पूरा साथ देगी, ये जो सोचेगी ये इसको पूरा साथ देगी। इसका मतलब ये है कि ये लोग लाइक डिजॉल्व लाइक है। तो सेम ऐसा ही सोडियम क्लोराइड पोलर है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पोलर है और अपना डिजॉल्व इन वाटर, मतलब सोडियम क्लोराइड पोलर है, वाटर पोलर है। तो जब सोडियम क्लोराइड पानी में मिलेगा तो घुल जाएगा। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक, पानी में घुल जाता है, मतलब पोलर डिजॉल्व पोलर मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। अगला देखें, नैप्थेलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई समझ रहा है कि मैं 6 मिनट तक, है ना, आई बकवास करी, है ना, नहीं बेटा नहीं, मैं कोई बकवास नहीं करी, मैं बकवास करी ही नहीं, मैंने जो बताया ना सब काम का बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये तो एक बार भले ना आए, ठीक है, ये भले ना आए, ये आपको 4th 5th में बता दिया जाता है, ये भले ना आए, लेकिन ये सारी चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखो, नैप्थलीन एंड एसिटिलीन नॉन पोलर है, ठीक है भाई, कहाँ नैप्थलीन कहाँ एसिटिलीन, ठीक है, दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है। डिज़ोल्व कर रहे हैं बेंजीन में जो कि नॉन पोलर है। तो जब नॉन पोलर डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व होगा, नहीं होगा कि हो जाएगा, बताएं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा भाई। नैप्थलीन एसिटिलीन नॉन पोलर डिज़ोल्व इन बेंजीन, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड पोलर है, डज नॉट डिज़ोल्व इन बेंजीन। एक काम करो, ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। नैप्थलीन और एसिटिलीन नॉन पोलर है, ठीक है, ये आपकी NCERT की लाइन है जैसे पॉइंट में लिखी हुई है। नैप्थलीन एसिटिलीन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। नॉन पोलर डिज़ोल्व हो जाएंगे, पोलर डिज़ोल्व हो जाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा, है ना, मैं थिंकिंग कर रही थी तो गलत बोल दी, ठीक है, पोलर डिज़ोल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर डिज़ोल्व हो जाएंगे, बट नॉन पोलर और पोलर डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट डिज़ोल्व इन बेंजीन, नैप्थलीन और एसिटिलीन डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर शुड बी पोलर, वाटर पोलर होना चाहिए, कि होता ही है, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, वाटर को पोलर होना चाहिए कि वाटर पोलर ही होता है, बताएं, इसका आंसर कमेंट में दे मुझे, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लें। अब देखें, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन से एक क्वेश्चन मैंने देखा है, डेफिनेशन लिखने नहीं आता है, स्टेटमेंट में देखा है, तो इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुने। व्हेन अ सॉलिड सल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब सॉलिड सल्यूट को मैं सॉल्वेंट में ऐड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, दिमाग में पिक्चर बनाते चलो। जब मैं सॉलिड सल्यूट को, ठीक है, सॉल्वेंट में ऐड कर रही हूँ, सॉलिड सल्यूट मतलब कि मान लो मैं NaCl ले लेती हूँ, और सॉलिड सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रही हूँ, मतलब मैं पानी में डिज़ोल्व कर रही हूँ, ठीक है, एंड इट्स कंसनट्रेशन इंक्रीज, उनका कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, उसी को मैं क्या कहूँगी, डिसोल्यूशन कहूँगी। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, सम सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सोल्यूशन कोलाइड, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा नमक हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल हो गए, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं विद दी सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट दी सॉल्यूशन। मतलब कि मान लो ये अपना एक सॉल्यूशन था, इसमें मैंने क्या किया था, पानी भरा, इसमें मैंने क्या डाला, नमक डाला। अब इसमें जब मैंने पानी और नमक डाला तो ये जो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करने लगे। जब कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, ये आपस में सेपरेट करके आउट हो गए सोल्यूशन थे, और इसी प्रोसेस को मैंने क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन कह दिया। क्लियर हो गया है। अब देखो, एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नो सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू अ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना।
चलो मेरा पेन। ठीक है, अगला देखिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इरिवर्सिबल होते हैं सॉल्यूशन के, और एट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया आपको? अब सैचुरेटेड सोल्यूशन देखो। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आप बहुत थके हैं, पूरा दिन आपने काम किया, ठीक है, आप बहुत थक चुके हैं, या फिर आपने पूरा दिन पढ़ाई की, बट आपका टारगेट कंप्लीट होने में, ठीक है, आपका टारगेट कंप्लीट होने में सिर्फ आपको 5% योगदान और देना है। उस 5% की योगदान से आपका जो आपका टारगेट है डे का वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ तो हो गई भैया। क्या गड़बड़ हो गई? आपका 5% टारगेट कंप्लीट होने से पहले ही आपका जो सर है इतना तेज़ दुख रहा है, इतना तेज़ दुख रहा है कि अब आप कुछ और पढ़ने के मूड में नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हम नॉर्मली हमारा ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं होता है, क्लास चल रही है, हमें क्लास ही नहीं लेना है। हमें क्यों क्लास लेना नहीं है? आज हमारा मन नहीं है, हम बहुत सैचुरेटेड हो चुके हैं, ठीक है। कभी कभी ना थोड़ा सा साइंस की टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ कर लिया करो, ठीक है। पक गए हैं मम्मी, अब और है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, थक गए मम्मी, ठीक है, ये सब तो बोलते हो, कॉमन वर्ड है। कभी कभी ये भी बोल दिया करो, मम्मी आज सैचुरेटेड हो गए हैं, अब और नहीं कर सकते। मम्मी आज इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि मैं इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई हूँ कि अब मैं और कोई काम नहीं कर सकती। तो कभी इन वर्ड्स का भी यूज़ कर लिया करो, फिर तो पता चलेगा, ठीक है, कि डेली लाइफ में इन वर्ड्स का कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। खैर मैं मजाक कर रही थी, चले यहाँ ध्यान दें। बट मैं झूठ नहीं बोल रही थी और नहीं मैं गलत बोल रही थी। आप कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सुने, तो मैं ये बोलती हूँ, आपका जो टारगेट कंप्लीट होना है उसमें सिर्फ आपका है ना 5% योगदान देना बच गया है, और आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा जब थक चुके हैं तो आपको वो जो 5% है ना, आपको जो देना है, अब आप नहीं दे सकते। तो आप भले कॉपी खोल के बैठे, बुक खोल के बैठे, सोचे यार रीड ही मार लेते हैं, आपका दिमाग नहीं लग रहा, आप रीड मार रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप सैचुरेटेड हो चुके हैं, और ऐसा रीड मारने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आप बिल्कुल नहीं थके हैं, सुबह सुबह सो के उठे हैं, आपके पास अब पूरा दिन है, आप टारगेट लिस्ट बना लिया अपनी, अब बैठ के क्या कर रहे हैं? मस्त बुक खोले, पढ़ना स्टार्ट किया, 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर हो गए, आप सैचुरेट नहीं हुए, आप अपने उस कांस्टेंट स्पीड से बढ़े जा रहे हैं, और अब लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, और ये आपको क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। आप जितना चाहे उतना सॉल्यूट क्या करते गए? ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए और डिज़ोल्व करते गए, समझते गए, पढ़ते गए, सॉल्व करते गए, लर्न करते गए, काम खत्म। अब इफेक्ट क्या होगा इसका? If in a nearly saturated solution it is dissolved, process is endothermic, then on increasing the temperature solubility increase. For exothermic del H, देखो ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्हें लग रहा है ये फालतू है भाई, प्लीज़ है ना, IMP है, ध्यान रखें। फॉर एक्जोथर्मिक, अगर डेल एच क्या है? अच्छा, क्लास 11th इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक, एंथैल्पी बोलते हैं क्या इन्हें? एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। डेल एच एंथैल्पी है। अगर 0 से कम है, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आए क्वेश्चन पे आए, अब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आप बीकर, इसको मैं और पतला कर लूँ क्या? फिर आपको दिखता नहीं होगा ना, मुझे मोटा एक्चुअली पसंद है इसलिए। अ बीकर मतलब मोटा पैन, ठीक है। अ बीकर कंटेन अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए, पार्टिसिपेटिंग precipitation of a substance A take place when a small amount of A is added as to the solution, then the solution is saturated, unsaturated, concentrated, supersaturated। आंसर है सुपर सैचुरेटेड। हाँ, क्यों है सुपर सैचुरेटेड? वैन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ एडेड इन इट्स सोल्यूशन, जब मैं थोड़ी सी शक्कर को 1 ग्लास पानी में ऐड करूँगी, एंड इट डजेंट डिज़ोल्व, और वो डिज़ोल्व नहीं होगी, क्या हो जाएगी? प्रेसिपिटेट हो जाएगी।
क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बर्तन को गैस में चढ़ाया, उस बर्तन को गैस में चढ़ा के मैंने, ठीक है, 1 गिलास पानी उसमें मैंने फिलअप कर दिया उस बीकर पे, और मैंने क्या किया, उसे बॉईल किया और उसी में मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी। वो क्या बन गया, एवापोरेट हो गया, नमक डाल दिया, एवापोरेट हो गया। तो ये प्रोसेस क्या होती है, सुपर सैचुरेशन होती है। अगला देखें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। सॉल्वेंट किस पे डिपेंड नहीं करती भाई, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, प्रेशर पे नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे शिट क्या हो गया, ठीक है। देखें अगला देखें, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर इट फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल डिजोल्यूशन ऑफ शुगर बी मोस्ट रैपिड। किस में होगा भाई, इसमें होगा, ठीक है। पाउडर ऑफ शुगर इन अ हॉट वाटर, क्यों होगा, ये दिया है, ठीक है। डिजोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, हाई टेम्परेचर फेवर ऑफ डिजोल्यूशन, पाउडर शुगर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड फेवरेबल डिसोल्यूशन। अगला टॉपिक देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशन। तो ये हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशन में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो है ना 20 to 30 मिनट की हो, जिससे बच्चा आसानी से एक दिन बैठ के देख सके इसको, ठीक है। बस इतना और पढ़ लो, इतना सा बस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर और टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसका प्रेशर और टेम्परेचर। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये बढ़ेगा कब, जब प्रेशर बढ़ेगा। मतलब कि कंक्लूजन निकला कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये कंक्लूजन निकला, इसे नोट कर लें, ठीक है। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हेनरी लॉ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस जानेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में अपन